भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर राहुल गांधी ने शायद लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ी थी। और ऐसा भी लग रहा था कि 2024 के चुनाव में नतीजा चाहे जो भी हो, शायद राहुल जी 55 सीटों के साथ लोकसभा में विपक्ष में आ जाए। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 24 मार्च को सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को एक टिप्पणी के लिए या एक डिफेमेशन केस के आधार पर दोषी करार देते हुए केरला से जीती हुई वायनाड सीट को भी अयोग्य घोषित कर दिया। जय जगन्नाथ दोस्तों, 2013 में एक भरी सभा में राहुल गांधी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं और यह ऑर्डिनेंस उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाया गया था। I tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. तो फिर आज राहुल जी का एमपी पोस्ट जाना और मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ने में क्या ताल्लुक है, उससे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मामले को पहले से जानने की कोशिश करें तो यह लगभग 4 साल पुराना है, जहां पर राहुल गांधी ने कुछ जातिवाचक शब्द बोले थे और केस का आखिरी फैसला उनके खिलाफ ही आया था। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सूरत के अदालत ने राहुल गांधी को उनके ही दी गई खुद की स्टेटमेंट हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी आज कॉमन सरनेम के लिए दोषी ठहराया, जो कि वो 2019 में कर्नाटका में दिए थे। अदालत ने अधिकतम 2 साल इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई, जिस आदेश को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि राहुल गांधी वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करने वाले हैं। लेकिन यहां पर न्यूज में हम लोग जो लिली थॉमस केस के बारे में सुन रहे हैं, उसका यहां पर किस तरह का उपयोग है। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली हमारे देश के संविधान के 2 प्रमुख आर्टिकल पर चलते हैं। पहला है 102 और दूसरा है 191, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक एमएलए या एक एमपी का अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का ध्यान डिस्क्वालिफिकेशन पर रखूंगा, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसी के ऊपर केंद्रित होता है। हमारे संविधान में 5 कारण बताए गए हैं जिसके चलते कोई भी एमपी या एमएलए को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला कारण यह है कि कोई सांसद या विधायक अगर केंद्र या राज्य सरकार के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उपयोग करे, यानी कि किसी भी तरह का सरकारी या बेसरकारी नौकरी का उपयोग करे। दूसरा कारण यह बताया गया है कि कोई भी कोर्ट अगर एमपी या कोई एमएलए को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करता है तो फिर वहां पे भी वो अपना पोस्ट को गवा सकता है। तीसरे पॉइंट में यह है कि कोई विधायक या एमपी अगर पैसा लेके उसको ठीक समय पे लौटा ना पाए, वहां पे भी उसका पोस्ट जा सकता है। चौथा कारण में यह है कि अगर कोई अपने आप से हमारे देश का नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उस वक्त भी उसका पोस्ट वैकेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिर में यह बताया गया है कि संविधान ने यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर पार्लियामेंट को दिया है कि आप अपने हिसाब से कोई भी लॉ लाके किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मैंने जो आखिरी पॉइंट में जो बताया, उसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के चलते पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 11 तक डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ अलग से प्रावधान जोड़ दिए। अगर आप लोग सेक्शन 8 को देखेंगे तो इसमें बस 3 क्लॉजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पर 2013 से पहले इसमें 3 नहीं 4 क्लॉजेस हुआ करते थे। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन को समझने के लिए हमें क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 4 को ही अच्छे से जानना जरूरी है। सेक्शन 8 के क्लॉज 3 में दोस्तों ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल का सजा सुनाया जाता है तो वो अपने रिहाई के बाद 6 साल तक कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि अगर एक व्यक्ति को 3 साल का सजा हुआ है तो फिर वो 3+6 यानी कि 9 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अभी चलिए जानते हैं सेक्शन 8 का क्लॉज 4, जो कि लिली थॉमस केस के बाद डिलीट कर दिया गया, जिसमें दोस्तों ये बताया गया था अगर कोई मौजूदा एमपी या एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला सुनाया जाता है तो वो 3 महीने तक उस पद पर रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उसी 3 महीने के दौरान अगर वो जुडिशरी के पास जाके किसी भी तरह का अपील या अर्जी डालते हैं तो उनका पद जाना नामुमकिन है। यानी कि तारीख पे तारीख गुजरता जाएगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख,
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। यहां पर और एक चीज हमें बहुत बुरा लगता है, जो कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को दोस्तों बढ़ावा देता है। तो यहां पर आते हैं लिली थॉमस, जो कि एक प्रसिद्ध लॉयर थे और हाल ही में 2019 में ही उनका मौत हुआ है। दोस्तों, उन्होंने ये बोला कि सरकार यहां पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है दो लोगों के अंदर, जो कि निर्वाचन में खड़ा होना चाहते हैं, दूसरा जो पहले से ही सदस्य हैं, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का खिलाफ है। सरकार ने दोस्तों इसके उत्तर में यह कहा कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो बहुत सारे सांसदों को निकालना भी पड़ सकता है, जो कि सरकार के बहुमत तक को प्रभावित कर सकता है। आप लोग सुन के दोस्तों हैरान रह जाओगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 539 विजेताओं के एक एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार क्रिमिनल एंड सीवियर क्रिमिनल केसेस वाले सांसदों की भागीदारी बढ़कर 43% और 29% हो गई है। यहाँ पर आता है जुडिशरी का भूमिका, जिसने पार्लियामेंट के इस तर्क को साफ तरीके से खारिज करते हुए ये कहा कि आप दोनों व्यक्तियों के अंदर, यानी कि जो एक एमपी है और जो एमपी बनना चाहता है, उन दोनों के अंदर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे जुडिशरी ने यह बताया है कि अगर इन 3 महीने के ग्रेस पीरियड के दौरान कोई भी विधायक या सांसद अगर जानबूझकर न्यायपालिका के पास अपना अर्जी या अपील लेके जाए और डेट को अगर जानबूझकर आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिर इस डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जुडिशरी ने सेक्शन 8 के क्लॉज 4 को संविधान के लिए अल्ट्रा वायर्स बताकर इसे साफ तरीके से हटाने के लिए आदेश दे दिया। तो जुडिशरी के इस फैसले के बाद उस समय के सरकार ये सोच में पड़ जाती है कि हमारे जो एमपीज हैं और जिनके खिलाफ केसेस चल रहा है, उनको बचाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में संशोधन का आवश्यकता है। उसी संशोधन के लिए सिंह साहब के सरकार ने जब ऑर्डिनेंस पास किया, उसी ऑर्डिनेंस को 2013 में राहुल जी फाड़ देते हैं। तो फिर इस कानून के तहत राहुल गांधी का वायनाड का एमपी सीट जाना लगभग तय है, पर हालात कुछ भी आगे हो सकता है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे जानकारी मिला होगा। इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे एक बहुत बढ़िया वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।